आज आपको हम संस्कृत में कल पार्ट 1 पढ़ाए थे, आज पार्ट 2 पढ़ाएंगे। महोत्सवो मोहल्लासेन समग्रे च देशे जन प्रतिवर्षं योजते। पूर्वहे त्रिवेणी अस्माकं राष्ट्रध्वजे भवनेषु समुक्षितो भवति। जनसभाश्च विधीयन्ते, तासु शुभासु राष्ट्रं प्रति कर्तव्यं बोधयन्ति। विशिष्टाः जनाः नेतारो बिन्ध्याश्च विद्यालयेषु बालिकाश्च राष्ट्रीयकार्यक्रमान् सोत्साहं सोल्लासं च सम्पादयन्ति। राष्ट्रीयगीतानि गायन्ति, कवितापाठं कुर्वन्ति, भाषणप्रतियोगितासु सम्मिलिताः भवन्ति। प्रातः छात्राः स्वप्रमाणरूपान् लघून् ध्वजान् गृहीत्वा पंक्तिबद्धाः सन्तः वीथीषु राष्ट्रगीतं गायन्तः मातृभूमेः जयघोषं कुर्वन्तः जनान् उद्बोधयन्ति। परिभ्रमन्ति अद्भुतं मनोहरं दृश्यमिदं जनमानसं बलाद्कर्षण्यो राष्ट्र भवान् हदि हदि संचारयन् स्मरयत् तान् युवकान् महापुरुषान् यौ स्वतन्त्रतामाप्तुं स्वतन्त्रता आन्दोलनाग्नौ स्वसुखं स्ववैभवं स्वप्राणा अपि सानन्दं सर्वभूतम्। इसका अर्थ ये है मोहल्ला सेन। मोहल्ला सेन मतलब होता है बहुत खुशी के साथ आयोजित किया जा सकता है। समुचितः चढ़ाया हुआ या लहराया हुआ। बोधयन्ति समझते हैं। वीथीषु गलियों में। उद्बोधयन्ति जगाते हुए। इसका अर्थ यह है यह महान उत्सव बड़ी खुशी के साथ सारे देश में जनता द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी। यह महान उत्सव बड़ी खुशी के साथ सारे देश में जनता द्वारा मनाया जाता है। सुबह के समय हमारा तिरंगा राष्ट्रध्वज भवनों पर लहराया जाता है। हमारा तिरंगा सुबह के समय राष्ट्रध्वज भवनों में लहराया जाता है और जनसभाएं की जाती हैं। और क्या की जाती हैं? जनसभाएं। उन सभाओं में विशिष्ट लोग, नेता तथा विद्वान राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का बोध कराते हैं। उन सभाओं में विशिष्ट लोग जैसे नेता और विद्वान राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का बोध कराते हैं। विद्यालयों में बालक और बालिकाएं अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम हर्ष और उत्साह के साथ संपादित करते हैं। विद्यालयों में जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो हर्ष उल्लासों के साथ कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रगीत गाते हैं, कविता पाठ करते हैं और भाषण प्रतियोगिता में भी सम्मिलित होते हैं। कविता करते हैं, पाठ करते हैं और भाषण प्रतियोगिता में भी छात्र छात्राएं सम्मिलित होते हैं। प्रातःकाल में छात्र बच्चे अपने कद के अनुसार छोटे छोटे झंडे लेकर लाइन बनाकर गलियों के राष्ट्रगीत गाते हुए, मातृभूमि का जय घोष करते हुए और लोगों को जगाते हुए घूमते हैं। प्रातः सुबह के समय छोटे बड़े बच्चे छोटे छोटे झंडे को लेकर लाइन बना के गलियों में तिरंगा लहराते हुए, जय हो का नारा लगाते हुए, सबको जगाते हुए घूमते हैं। यह अद्भुत और मन को हरने वाला दृश्य जनता को आकर्षित करते हुए राष्ट्रीय भाव को प्रत्येक हृदय में जगाता है। यह अद्भुत दृश्य जो होता है वो जनता के प्रति अपने देश प्रेम को आकर्षित करते हुए राष्ट्रीय प्रेम जगाता है। यह उन युवकों और महापुरुषों की याद दिलाता है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सुख, अपना वैभव और अपने प्राण आदि सब कुछ आनंद के साथ आहुति दिया है। यह स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस उन पुरुषों को याद कराता है जो अंग्रेज़ों को हमारे देशों से भगाया है और आज हम लोगों को आज़ादी दिलाया है। ऐसा उन महापुरुषों को याद दिलाता है।
जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी है। यद्यपि महोत्सवं ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे प्रतिविद्यालयं प्रतिकार्यालयं सर्वत्र समायोजितो भवति, तथापि मुख्योत्सवदेशस्य राजधान्यां दिल्लीनगरे स्थितस्य प्रख्यातस्य लालकिल्लाख्यस्य महादुर्गस्य विशाले प्राङ्गणे महता समारम्भेण सम्पन्नो भवति। आमु महोत्सवं दृष्ट्वा देशस्य सुदूराञ्चलेभ्यो जनास्तत्र समुपयान्ति। वैदेशिकाः तत्र उपस्थितात् महोत्सवस्य भव्यं रूपमवलोक्य चकिताः तिष्ठन्ति। दिल्लीनगरे तदिने नवोढयुवतिरिव सज्जितालङ्कृता च सुशोभते। प्रख्यातस्य मतलब होता है प्रसिद्ध। महादुर्गस्य विशाल किले का, भव्यम सुंदर अत्युत्तम, नवोढ्य युवती नव विवाहिता युवती विभूषित सजी हुई अश्वनाम घोड़ा गाड़ी आरूढ़ चढ़कर विशिष्ट भूषिता विशेष आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित पुरतः सामने आगे अग्रसरन्ति आगे बढ़ते हैं। दुर्ग प्राचीरम किले की चार दीवारी दर्शन देख कर समवेता इकट्ठे हुए। इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये है कि लेखक कहता है यद्यपि यह उत्सव गांव और शहर में प्रत्येक विद्यालय और प्रत्येक कार्यालय में मनाया जाता है। यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, विद्यालयों में यह उत्सव मनाया जाता है। तो भी मुख्य उत्सव देश की राजधानी दिल्ली नगर में स्थित प्रसिद्ध लाल किला नाम के महान किले के विशाल में आंगन में बड़ी तैयार ठाट बाट के साथ संपन्न होता है। ये कहाँ पे ये महान किले विशाल और आंगन में बड़ी तैयारी ठाट बाट के साथ संपन्न होता है। इस महोत्सव को देखने के लिए देश के दूर दूर कोने से लोग यहाँ आते हैं। यह महोत्सव सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे बड़े ठाट बाट के साथ लाल किला में मनाया जाता है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर उपस्थित विदेशी लोग इस महोत्सव के भव्य रूप को देखकर चकित हो रह जाते हैं। लाल किले में जो महोत्सव मनाया जाता है इतनी ठाट बाट से, इतने अच्छे से कि वहाँ कुछ विदेशी लोग भी आते हैं और देखकर चकित हो जाते हैं कि कितना अच्छा इन लोगों ने यह तिरंगा झंडा लहराया और कितने अच्छे से इसको मना रहे हैं यह पर्व को। यह दिल्ली उस दिन नव विवाहिता दुल्हन की तरह सुसज्जित और अलंकृत शोभित होती है। यह दिल्ली का लाल किला और दिल्ली जो है इस तरीके से सजाया जाता है जैसे कि नई नवेली कोई दुल्हन हो। एकदम दुल्हन की तरीके से दिल्ली को सजाया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन, और इतना अच्छा सजाया जाता है कि विदेशी भी आकर वहाँ देखकर एकदम चकाचौंध हो जाते हैं कि ये लोग यह पर्व कितने अच्छे से मनाते हैं। अस्मिन् वस्त्रे विशालानां विलक्षणानांच त्याधुनिक शस्त्राणां युद्धानां सामरिवाहनांच राष्ट्रपते पुरतः प्रदर्शनं क्रियते। आयुधयानानि यदा मन्थरागत्य राष्ट्रपिता समक्षयान्ति तदानीमेव ध्वनितो विवेक गगने क्षणमूर्ध्या क्षणमाधा क्षणं तिर्यंगे उड़ीयमानन् वायुयानन् चेतश्चमत्कारं स्वक्रिया कौशलं प्रदर्शयन्ति। पुष्पवर्षाभिः राष्ट्रभिन्नन्दति देशरक्षाविधौ स्वसमर्थञ्च साधु प्रकटयन्ति। इसका अर्थ यह होता है बच्चों, युद्धानाम युद्ध के शस्त्रों का, सामरिक वाहनानाम युद्ध के सामान को ढोने वाले, मंथर गत्था धीमी चाल से, साधु
अच्छी तरह विहतस्य किए गए। इसी अवसर पर विशाल और विलक्षण आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का, युद्ध के आयुधों का और युद्ध वाहनों का राष्ट्रपति के सामने प्रदर्शन किया जाता है। युद्धावाहन जब धीमी गति से राष्ट्रपति के सामने आते हैं, तभी ध्वनि से भी अधिक गति से आकाश में क्षण भर ऊपर, क्षण भर नीचे और क्षण भर तिरछे उड़ते हुए वायुयान हृदय को चमत्कृत करने वाले कौशल दिखाते हैं। पुष्प वर्षा और राष्ट्र के सम्मान करते हैं और देश की रक्षा विधि अपनी क्षमता को अच्छी तरह प्रकट करते हैं। इन सब चीज़ों में सभी लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं और अपना सारे कौशल इसमें दिखाते हुए हैं। जिसकी जितनी क्षमता होती है वो सारे चमत्कारिक कौशल अपना दिखाते हैं। ऐसे सब लोग देख के काफ़ी प्रसन्न होते हैं। यह महोत्सव किसी धर्म, संप्रदाय, वर्ण या जाति का नहीं होता। महोत्सव न कस्यचित् धर्मस्य संप्रदायस्य वर्णस्य जीवोऽतो अस्ति समग्रस्य राष्ट्रस्य राक्षस राष्ट्रीय सर्वधानाय च विहितस्य त्यागस्य बलिदानस्य संस्मारको या अस्माकं राष्ट्रीय उत्सव प्रतिवर्षं परस्परं प्रेम्णा सहिष्णुता सर्वधर्म समभावतया स्थातुं सम्मान प्रेरयति। यह महोत्सव किसी धर्म, संप्रदाय, वर्ण या जाति का नहीं होता। यह जो मनाया जाता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, यह किसी भी संप्रदाय का या वर्ण का नहीं होता। इसमें कोई जाति भेदभाव नहीं होता है। सारे राष्ट्र की रक्षा के लिए और राष्ट्र की प्रगति के लिए किए गए त्याग और बलिदान की याद कराने वाला हमारा यह राष्ट्रीय उत्सव प्रतिवर्ष आपस में प्रेम, सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव से रहने के लिए हमें प्रेरणा देता है। यह जो पर्व मनाया जाता है यह किसी जाति और धर्म का नहीं होता, बल्कि सबको एक सूत्र में, एकता के सूत्र में बांधता है। और जो लोग बलिदान दे चुके हैं उनकी याद में सब लोग एकत्रित होकर एक साथ मिलकर यह उत्सव बड़ी उत्साह के साथ मनाते हैं। इस प्रकार हमारा यह पैराग्राफ समाप्त होता है। अब कल हम आपको दूसरा पैराग्राफ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।